सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान का बजट किसने बनाया, कब बना और कहां से आया। वजीर आला और सूबाई काबीना भी बजट से लाइल्म निकले। जाम कमाल कहते हैं काबीना ने बजट देखा ही नहीं था। 18 जून को 3 बजे बजट काबीना में आया और 5:30 बजे असेंबली में पेश कर दिया। शोर उठा तो कमाल मासूमियत से मलबा मीडिया पर ही डाल दिया। बलूचिस्तान का बजट किसने बनाया और कहां से आया? ये है वो सवाल जिसके जवाब की है सबको तलाश। किसी को जवाब मिल जाए तो वज़ीर आला जाम कमाल को भी बता दे। मजाक मत समझें, इसका इंकशाफ तो खुद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में किया है। ऑपोजिशन को बजट में नजरअंदाज करने का सवाल हुआ तो वज़ीर आला कमाल मासूमियत से बोले, भाई हमसे क्या पूछते हो, हमें भी बजट का तब पता चला जब वो काबीना में हमारे सामने आया। बजट पे एतराज़ात तो देखिए उस वक्त होते कि जब बजट पेश हो जाए, टेबल होने से पहले ही अगर एतराज़ात कोई बजट पे कर रहा हो तो वो तो बात समझ में नहीं आती। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। जाम कमाल की मासूमियत पर अपोजिशन ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को सूबे के हालात और बजट का वाकई कोई इल्म नहीं, वो तो बस नुमाइशी वज़ीर आला हैं। पता नहीं पर ये बजट किसने बनाया, हमने तो इस बजट में शामिल ही नहीं थे। हमने तो कहा भाई प्री बजट ले आए, उस पर डिस्कशन हो। हमारा तो एहतजाज उसी पे था और तो कोई बात नहीं थी। अगर CM साहब उसको लाते, असेंबली में डिस्कशन होती ताकि बलूचिस्तान के जितने इशूज़ थे। इससे साफ वाज़ेह होता है कि ये जाम ने भी नहीं बनाया हुआ, ये पता नहीं फिर फरिश्तों ने बनाया हुआ ला के असेंबली में पेश। बजट अगर वज़ीर आला साहब 115A के तहत कवायद व ज़वाबित के तहत वो असेंबली में ले आते तो उनको भी पहले पता चल जाता कि बजट क्या है, अपोजिशन को भी पता चल जाता। ये खुदा न खास्ता कोई जादू की किताब नहीं होती कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टोपी से बतख निकलेगा या कबूतर। वज़ीर आला बलूचिस्तान की लाइल्मी का सोशल मीडिया पर शोर रहा। 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो उन्होंने कमाल महारत से मलबा मीडिया पर ही डाल दिया। कहा हम तो 4 माह से बजट पर काम कर रहे थे, लेकिन मीडिया सस्पेंस बनाना पसंद करता है। इस पे हम बस इतना ही कहेंगे, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 10 दिन सीज फायर के बाद फिर गोलाबारी। ऐवान में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी होगी। लीगी रहनुमा ने हुकूमती तर्जुमानों को गालम गलोच ब्रिगेड करार दे दिया। मामला क्या है आपको दिखाते हैं। एड्रेस द चेयर प्लीज। मुझे बताएं 3 साल में जो ये पैसे मांग रहे हैं, पैसे देने की बजाय इनको कान पकड़ा देने चाहिए। जो इनकी परफॉर्मेंस है 3 साल में, जितनी ये गाली गलोच वाला ब्रिगेड इनको आप कह लें गाली गलोच देना शुरू करते हैं। जो सियासी मुसाफर है, अगले इलेक्शन में कई लोगों ने उड़ान भी भरनी है। आपकी तो आवाज प्लीज, आप पहले अपनी आवाज ठीक कर लें, फिर उसके बाद बात करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, अब बात करें राना साहब। आप इनको समझाए ना, ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। राना बड़ा चाहना, तू शायद ये बोतला है। एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर प्लीज। अली अमीन, क्या ये पकौड़े आप तशरीफ रखे? अली शीशे के मर्तबान ने एटम बम से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। खुश नसीब थे वो लोग जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर पटेल की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असम्बली में बोले कि हुकूमत ने 50% वज़रा को काबीना से निकाला। खुद मानते हैं कि कारकर्दगी ठीक नहीं, फिर दूसरी वजारत दे देते हैं। कोरोना इनके लिए लॉटरी निकला, 2 साल सूद अदा नहीं करना पड़ा। खुश नसीब थे वो ममालिक जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए थे। कोई एटम बम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता सर, जितना इस शीशे के मर्तबान ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। कोविड तो इनके लिए जैसे खुश नसीबी होगी, लॉटरी निकल आई इनका, प्राइज बॉन्ड, जैकपॉट नहीं। अब एक तो ऑडिट कोविड का जो था, अरबों रुपए में उसमें हेरफेर हो गई। इनको सूद अदा नहीं करना पड़ा। इतनी बड़ी कैबिनेट जो ऑस्टेरिटी के नाम पे रखे गए और इनका सबका एक ही काम है कि पिछली हुकूमत को बुरा कहो, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इस कैबिनेट 50% इनको वजारतों से निकाला गया, दूसरी वजारत दी गई। कभी कहा गया कि जी इसने गैस में गड़बड़ कर दी, इसको दूसरी वजारत दी। भाई गड़बड़ कर दी तो दूसरी वजारत क्यों दे रहे?
कभी कहा गया कि उसने दवाइयों में गड़बड़ कर दी, उसको दूसरी वजारत दे दो। भाई जिसने गड़बड़ कर दी उसको बाहर निकालो। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा ताहिरा औरंगजेब ने वजीर आजम को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने वजीर आजम के हेलीकॉप्टर और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाए जाने के ऐलान पर सवालात खड़े कर दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठाते ही ऐलान फरमाया कि मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। फिर ये हुआ कि बनीगाला से उनका सफर हेलीकॉप्टर पर यूनिवर्सिटी उतरा। पहले तो पता चला 55 रुपए उस हेलीकॉप्टर का खर्चा है। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि अब चूंकि तेल और डीजल महंगा हो गया तो क्या वो 55 से 65 रुपए हुए या अभी भी 55 पे चल रहा है। और दूसरा उन्होंने फरमाया था कि यूनिवर्सिटी में PM हाउस को बना दूंगा, तो ये यूनिवर्सिटी तो बन गई है, तो उसके लिए PM हाउस के लिए हमने अखराजात क्यों रखे हैं? क्योंकि वो तो खर्चा वहाँ जीरो हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई है। ये बताएं प्राइम मिनिस्टर साहब के उसका किराया माहाना कितना ले रहे हैं, और वह वाइस चांसलर साहब जो हैं वो क्या PM साहब खुद हैं या उन्होंने किसी को हायर किया है, और अगर हायर किया है तो उसकी तनख्वाह क्या है, उसका अलाउंस क्या है, ये भी बता दें। जबकि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने चैलेंज किया कि अपोजिशन मेरे अदादो शुमार को गलत साबित करे। कहा गुज़श्ता हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। शौकत तरीन का कहना था कि टैक्स वसूलियों का हदफ क्रॉस करेंगे, इस मरतबा 4.7 ट्रिलियन के टारगेट से तजावुज़ करेंगे। IMF किधर से आया? IMF इसलिए आया कि 28 बिलियन आपके पास जो फंडिंग के लिए कुछ नहीं था जब ये हुकूमत आई। $60 billion was drained out of this country because of the flawed exchange rate policy. And if they want to challenge me, I am going to give them the paper. They can go and show it to the economists. गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। खबर देंगे आपको, टेलीकॉम सेक्टर्स ने 5 मिनट की कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स को नाकाबिले अमल करार दे दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताबिक ये इकदाम बंडल ऑफर की सहूलत वाले 98% प्रीपेड सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अशरफ खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री जराये ने कहा है कि 98% जो मोबाइल यूजर हैं वो जो प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं उससे 5 मिनट की जो कॉल पे 75 पैसा जो इजाफी टैक्स जो है उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसका ये कहना है कि प्रीपेड कार्ड सार्फिन की मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। नए टैक्सेस का इतलाक ऑपरेटर्स की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए फराहम करदा जो बंडल्स के ऑफर के खात्मे का सबब बन सकते हैं। और ये भी कहा है कि ये टैक्स सार्फिन को 5 मिनट से पहले कॉल कार्ड का दोबारा मिलाने की जानिब जो है रागिब कर सकता है, जिससे वो इजाफी टैक्स से बच सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब देखें, हुकूमत को जो इससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल सकेगा, क्योंकि बंडल ऑफर से जो टैक्स मिलता है वो हुकूमत को रेवेन्यू की मद में ज्यादा मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि हलीम आदिल शेख पर अपोजिशन पार्लिमानी अरकान का एतमाद खत्म हो गया। PTI के इत्तेहादियों ने अपोजिशन लीडर हटाओ मुहिम शुरू कर दी है। GDA और MQM ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM की क़यादत ख्वाजा इजहारुल हसन को अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब GDA की क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके अपने खदशात से मुतल्लिक आगाह किया और अपोजिशन लीडर के लिए सरदार अली गौहर खान महर ख्वाहिशमंद हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। जौहर टाउन लाहौर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। हसास अदारों ने धमाके में मुलव्विस एक और मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द ज़िया खान को मर्दान से गिरफ्तार किया गया है। इसरार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इसरार खान, पेशरफ्त का सिलसिला जारी है, एक और दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए मर्दान से भी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त ज़िया खान के नाम से हुई। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी मर्दान में तैयार की गई। धमाका खेज मवाद मुमकिना तौर पर गाड़ी में लगे CNG गैस सिलेंडर में नस्ब किया गया। ये गाड़ी 21 जून को बजरिया मोटरवे लाहौर से मर्दान रवाना की गई, जो कि तैयारी के बाद 23 जून को लाहौर में दोबारा दाखिल की गई। गाड़ी को लाने वाला जो दहशतगर्द था उसका नाम सज्जाद हुसैन है, जिसे मंडी बहाउद्दीन से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक और अहम किरदार जो लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा जाता रहा। दुनिया इसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। वो ISPR के ज़ेर एहतमाम नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब कर रहे थे। ISPR के ज़ेर एहतमाम नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 का शानदार इनेकाद हुआ। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में खूबसूरत इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। City of magic, the city of wonders, the city of wisdom, power and culture, the city of extraordinary history and extraordinary people. तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, हमें फिल्मों में पाकिस्तानी कल्चर को उजागर करना चाहिए था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। माजी में अमेरिका के लिए जंग भी लड़ रहे थे और लोग हमें ही बुरा कह रहे थे। दूसरे कल्चर, दूसरी फिल्म और फिल्म से एक पूरा कल्चर आता है, उसको हमने अनक्रिटिकली, यानी बजाय उसको सही मारे में उसका जायजा लेते हैं, एनालाइज करते हैं, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे तो हमें दुनिया बुरा भला भी कह रही थी। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की, और मैं उसको थ्रू आउट अपोज किया था। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि वतन अजीज को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग का सामना रहा। अब वक्त आ गया है आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर बनाएं। तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आज़मा जंग का सामना रहा। पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के काबिल, मेहनती और बासलाहियत नौजवान फिल्म मेकर्स ने ऐसे मौज़ूआत पर थीम बेस्ड शॉर्ट फिल्म बनाई हैं जिनसे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज इंशाअल्लाह इंतहाई मौसर तरीके से दुनिया के सामने लाया जा सके। वफाक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था, 14 अगस्त को PTV रेडियो पाकिस्तान समेत सरकारी खबर एजेंसी APP को तब्दील करेंगे, इनको डिजिटलाइज करेंगे, मॉडर्न रेडियो लेकर आएंगे। हमारी जो न्यूज़ एजेंसी है, हमारा जो रेडियो है, हमारा जो टेलीविजन है, इंशाल्लाह जैसा कि PTI ने वादा किया था कि हम इसको तब्दील करेंगे, तो इंशाल्लाह 14 अगस्त को या उससे पहले जब भी हमें आपके ऑफिस ने टाइम दिया, इंशाल्लाह आप इन तीनों को आकर यहाँ पर ही डिजिटलाइज करने का आगाज करेंगे। तो रेडियो पाकिस्तान है वो भी मुकम्मल डिजिटलाइज होगा। इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नौजवानों के लिए स्टूडेंट, प्रोफेशनल और मोबाइल फोन कैटेगरीज को शामिल किया गया। फेस्टिवल में 18 बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को इनाम के लिए मुंतखब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने वालों में इनामात तकसीम किए। आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा परेड के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी भी तकरीब में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब और बहरीन के मिडशिपमैन भी पास आउट हुए। जनरल नदीम रजा ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए कोशां है, दुनिया अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करे। SECP ने B4U ग्रुप के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर प्रॉम्प्ट स्कीमें चलाने और आवाम से गैर कानूनी तौर पर रकूम इकट्ठा करने पर कार्रवाई मुकम्मल कर दी। B4U ग्रुप कंपनियों पर भारी जुर्माना आयद किया गया। कंपनियों के तमाम डायरेक्टर्स को अगले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए नाअहल कर दिया गया और हर स्पॉन्सर पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। B4U ग्रुप की तमाम कंपनियों और डायरेक्टर्स पर मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। बात करेंगे कोरोना के हवाले से, तो कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई। शहर में 24 घंटों में कोरोना की तशखीस के लिए 4011 टेस्ट किए गए। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान के इस्तीफे के मुहर्रकात सामने आ गए। आइस बात ना लेने पर यूनुस खान का हसन अली के साथ झगड़ा इस्तीफे की वजह बना। वकार यूनुस ने सुलह की कोशिश की मगर यूनुस ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट के एंग्री मैन यूनुस खान के इस्तीफे की पस पर्दा कहानियां सामने आने लगी।
जनूबी अफ्रीका के दौरे में यूनुस खान का हसन अली के साथ 2 बार झगड़ा हुआ। बात तो कुछ खास न थी, बस यूनुस खान का हसन अली को आइस बात लेने पर इसरार करना झगड़े का बाइस बना। वकार यूनुस ने सुलह की कोशिश की मगर एंग्री मैन ने इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि यूनुस खान के मैनेजमेंट के दीगर अफराद के साथ भी मामलात अच्छे ना थे। बात बात पर गिले शिकवे उनका मामूल था। यही वजह है कि यूनुस खान ने सीरीज के दौरान ही मजीद काम ना करने का पैगाम दे दिया था। दौरे इंग्लैंड के दौरान होटल आइसोलेशन में ताखीर से आने की जिद ने मामलात मजीद बिगाड़ दिए, क्योंकि रेड लिस्ट ममालिक में शामिल होने की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद जरूरी है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।